अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी शब बारात आने वाली है और जब भी ये बड़ी रातें आती हैं, चाहे शब बारात हो, चाहे शब क़द्र हो, चाहे शब मेराज हो, तो अक्सर लोग एक सवाल करते हैं। वो सवाल ये करते हैं कि हमें बताएं कि इन रातों में हम कौन सी इबादत करें। तो बहुत सारे लोग ऐसे मौके पर आप देखेंगे मशवरा देते हुए नज़र आते हैं कि आप नफल पढ़ें। बल्कि मैंने यहाँ तक देखा है कि मस्जिदों में जो है पर्चियाँ छाप के बांट दी जाती हैं और उसमें लिखा होता है कि आप इस तरतीब से ये नफल पढ़ें, आप ये सूरतें पढ़ें, इसमें 50 बार सूरह इखलास पढ़ें, 4 रकात इस तरह पढ़ें तो आपके 50 साल गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अब मुझे बहुत हैरत होती है कि इस तरह पर्ची छपवाने वालों पर और इस तरह के मशवरा देने वालों पर। दोस्तों, मेरा मशवरा ये है कि जब भी ये बड़ी रातें आएँ तो आप अपनी साबिका ज़िंदगी पर गौर करें कि आपके ज़िम्मे पर कहीं फ़र्ज़ नमाज़ें बाकी तो नहीं हैं, जो कि होंगी। आज आप देख लें मुआशरे में कि 90% मुसलमान, बल्कि मैं 99% भी कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, कि बेनमाजी हैं, ज़िंदगी भर की नमाज़ें छोड़े बैठे हैं। अब ऐसे लोगों को आप नवाफिल की तरफ लगा रहे हैं। खुदारा कुछ तो सोचें। ऐसे लोगों को मेरा मशवरा है कि आप क़ज़ाए उम्री पढ़ें, क्योंकि हदीस पाक का मफ़हूम है जब तक किसी के ज़िम्मे फ़र्ज़ बाकी हो तो उसका नफल मकबूल नहीं होता। जिसके ज़िम्मे फ़राइज़ बाकी हों उसकी नफल इबादत मकबूल नहीं होती है। तो दोस्तों, जब भी ऐसी बड़ी रातें आएँ तो आप क़ज़ाए उम्री पढ़ें। अवलन आप तौबा करें कि अब मुझसे कोई नमाज़ें क़ज़ा नहीं होंगी, और जो नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं उन्हें जितनी जल्दी हो सके अदा करें, और जो नमाज़ें आने वाली हैं की भी आप पाबंदी करें। दोस्तों, इसकी वजह यह है कि आप खुद ही सोचें, क्योंकि नफल इबादत जो है वो एक्स्ट्रा इबादत है। यानी नफल उस शख्स के लिए है जिसके फ़राइज़ पूरे हों, जिसके फ़राइज़ पूरे हों, नफल इबादत उसके लिए होती है। इसे आप एक मिसाल समझें कि ड्यूटी पहले होती है और ओवर टाइम बाद में होता है। कहीं आपने ऐसा देखा है कि ड्यूटी कोई पूरी ना करे, ओवर टाइम लगाए? ऐसा हो ही नहीं सकता ना। ड्यूटी पूरी करने के बाद में फिर ओवर टाइम होता है। इसे आप एक मिसाल से और समझें कि जैसे आप किसी के कर्ज़दार हैं, लाखों रुपया आपने किसी से कर्ज़ा लिया हुआ है, तो आप उसे पहले कर्ज़ देंगे या उसे तोहफ़ा देंगे? जाहिर सी बात है ना कि पहले आप सोचेंगे पहले मैं अपना कर्ज़ दूं, उसके बाद में उसे तोहफ़ा दूंगा। तो यही मिसाल है फ़र्ज़ और नफल की। फ़र्ज़ जो है वो एक कर्ज़ है, उसे आप जितनी जल्दी हो सके अदा करें, और नफल जो है एक तोहफ़ा है। तो तोहफ़ा इंसान बाद में देता है, कर्ज़ पहले उतारता है। तो दोस्तों, मेरा यही मशवरा है कि जब भी ये बड़ी रातें आएँ तो आप जो है क़ज़ाए उम्री पढ़ें। और इसी तरह से जब भी आपके अंदर ये हिम्मत महसूस हो कि मैं रोज़ा रख सकता हूँ, रमज़ान के अलावा नफली रोज़ा रखने की हिम्मत आपके अंदर पैदा हो रही है, तो आप जो है गौर करें कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई रमज़ान के रोज़े तो क़ज़ा नहीं हुए हैं, क्योंकि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं। आप उनको अगर छोड़ देंगे तो उनका क़ज़ा करना फ़र्ज़ है। तो आप पहले क़ज़ा रोज़ों की नीयत से रोज़े रखें। और इस मसले में हमारी बहनें गौर करें, क्योंकि हमारी बहनों की जो है मखसूस अय्याम की वजह से अक्सर रमज़ान के रोज़े छूट जाते हैं। जो रमज़ान के रोज़े छूट जाते हैं उनकी क़ज़ा नहीं करती हैं और नफल रोज़े खूब रखती हैं। तो मेरी बहनों से मेरी गुजारिश है कि जब भी आप रोज़ा रखें तो आप इस नीयत से रखें कि मेरी ज़िंदगी में जो फ़र्ज़ रोज़े छूटे हैं मैं उस नीयत से इस रोज़े को रख रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पर अमल भी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।